फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एलटीई में हैंडओवर के लिए जो इवेंट मेरे रिस्पॉन्सिबल हैं उसके बारे में। जैसा कि हम सुन चुके हैं कि एलटीई में जो हैंडओवर इवेंट जनरेट होते हैं हैंडओवर के पहले A1 A2 A3 से लेके A6 तक और B1 B2, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा MGRP मेजरमेंट गैप रिपीटिशन पीरियड, ये मेरा यूवी जो मेजरमेंट करके भेजेगा तो वो कब कब भेजेगा, किस रेडियो फ्रेम में भेजेगा और किस सब फ्रेम से मेरा गैप जो है स्टार्ट होगा, उसके कैलकुलेशन के लिए है। तो इसमें पहला एक डेफिनेशन है MGRP मेजरमेंट गैप रेपिटेशन पीरियड। ये या तो 40 मिली सेकेंड डिफाइन होगा या फिर 80 मिली सेकेंड डिफाइन होगा। वो गैप पैटर्न आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा कि 0 है कि 1 है। और गैप ऑफसेट 0 से लेके 79 तक हो सकता है। ये भी डिपेंड करेगा कि मेरा पैटर्न आइडेंटिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से ये वैल्यू मेरी रहेगी। अब पहला फार्मूला क्या बोलता है कि कौन कौन से रेडियो फ्रेम में मेरा यूवी मेजरमेंट रिपोर्ट सेंड करेगा। तो उसके लिए रेडियो फ्रेम में है, उसका फार्मूला क्या है, SFN मॉड MGRP डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू फ्लोर गैप ऑफसेट डिवाइड बाई 10। जब ये क्राइटेरिया, ये क्वेश्चन मेरा फुलफिल होगा, उस इसके कैलकुलेशन से जो मेरा SFN नंबर आएगा उस रेडियो फ्रेम में मेरा वो यूवी मेजरमेंट रिपोर्ट भेज सकता है। तो गैप ऑफसेट ये मेरा डिफाइन होता है, MGRP मेरा डिफाइन है। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लेते हैं MGRP मेरा 40 डिफाइन है और गैप ऑफसेट हम 39 रखे हुए हैं। तो 40 डिवाइड बाई 10 फार्मूला के हिसाब से ये 4 आ गया, SFN मॉड 4। और 39 डिवाइड बाई 10 3.9 आ गया। तो 3.9 के नियरेस्ट जो इंटीजर है वो मेरा 3 आएगा, नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर। तो ये SFN मॉड 4 इज इक्वल टू 3, जब भी SFN मॉड 4 इज इक्वल टू 3 होगा तब यूवी मेरा मेजरमेंट रिपोर्ट सेंड करेगा। तो अगर SFN मॉड 4 इज इक्वल टू 3 कब कब किस कंडीशन में आएगा, 3rd में आएगा, 7th में आएगा, 11th में आएगा, 15th में आएगा, 19th में, 23 में, ऐसे फर्दर आगे आता रहेगा। तो हमको एक तो यूवी को ये रेडियो फ्रेम के बारे में पता चल गया, कौन कौन सा रेडियो फ्रेम यूज हो रहा है। अब सब फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से मतलब हम गैप काउंट करेंगे, तो उसका फार्मूला दूसरा है सब फ्रेम इज इक्वल टू गैप ऑफसेट मॉड 10। गैप ऑफसेट 39 डिफाइन कर रखे हैं, तो 39 मॉड 10 कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब 9th सब फ्रेम से स्टार्ट करेगा। अब आगे आते हैं इवेंट पे। पहला इवेंट है मेरा A1। A1 मेरा किस केस में जनरेट होगा, ये क्या बता रहा है कि जब सर्विंग सेल्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा बेटर होगा, जो थ्रेशोल्ड मेरा इसमें डिफाइन है। A1 के लिए जो क्राइटेरिया मेरा डिफाइन है, A1 के लिए जो थ्रेशोल्ड कहलाएगा A1 थ्रेशोल्ड आएगा। तो ये कैलकुलेट कैसे करेगा, ये करेगा कि जो मेजर्ड सर्विंग सेल है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ, एक्चुअल में ये इवेंट जनरेट होते हैं RSRP सिग्नल स्ट्रेंथ और RSRQ दोनों के बेस पे होते हैं, या फिर सिग्नल स्ट्रेंथ के बेस पे भी केवल हो सकते हैं। तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि सिग्नल स्ट्रेंथ के बेस पे ये कैलकुलेशन हो रहे हैं सारे। तो मेजर्ड सिग्नल स्ट्रेंथ जो आएगा माइनस हिस्टैरिसीस डिफाइन होगा उस इवेंट के लिए। अगर वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो मेरा A1 इवेंट जनरेट होगा। यहाँ हिस्टैरिसीस की वैल्यू 0 से लेकर 30 dB तक डिफाइन कर सकते हैं, और थ्रेशोल्ड जो -44 से लेकर -140 dBm तक डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो हमें एक्चुअल वैल्यू दिखाई देती है वो -44 या -140 नहीं दिखाई देती है, वो इसके करस्पॉन्डिंग में एक दूसरा इंटीजर शो करता है। बताता है कि सर्विंग सेल बिकम्स वर्स देन अ थ्रेशोल्ड। सर्विंग सेल का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो मेरा थ्रेशोल्ड से लो हो रहा है। लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो सिग्नल स्ट्रेंथ मेजर्ड हो रहा है उसमें हिस्टैरिसीस ऐड होगा, और ये दोनों मिला के अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो A2 मेरा ये जनरेट होगा। सारे इवेंट का एक टाइम डिफाइन है कि वो उतने देर तक मेंटेन करना चाहिए, वो क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं टाइम टू ट्रिगर।
अगर उतनी देर तक वो मेंटेन नहीं करता है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा इवेंट। अगला इवेंट पे आते हैं, जैसे अब इसी इवेंट का अब देखते हैं एग्जांपल में। इवेंट ए वन जो आ रहा है, इसमें आपको शो कर रहा है A1 थ्रेशोल्ड, यहाँ पे 50 डिफाइन है, हिस्टैसिस 0 डिफाइन है, और ये करा टाइम टू ट्रिगर यहाँ पे 320 मिली सेकेंड यहाँ पे डिफाइन है। तो और यहाँ पे एस मीजर्ड जो दिखा रहा है 70, जो सर्विंग सेल है उसका जो मीजर्ड सिग्नल स्ट्रेंथ है वो 70 शो कर रहा है। तो 70 यहाँ मीजर्ड सिग्नल स्ट्रेंथ माइनस हिस्टैसिस यहाँ पे 0 डिफाइन है, तो ये ग्रेटर देन 50 है। तो ये बता रहा है कि सर्विंग सेल आपका, सर्विंग सेल जो ऑप्शन बता रहा था कि क्या बता रहा था, सर्विंग सेल बिकम्स बेटर देन थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे इवेंट A1 जनरेट हुआ कि सर्विंग सेल मेरा बेटर देन थ्रेशोल्ड है। अब यहाँ A2 से कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ मेजर्ड मेरा जो है 70 ही आ रहा है, A2 थ्रेशोल्ड यहाँ पे 47 डिफाइन है, हिस्टैसिस 0 डिफाइन है, और टाइम टू ट्रिगर 320 मिली सेकेंड। तो 70 प्लस 0 ये 47 से एक्चुअल में लेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, तो ये इवेंट उसी समय ये रिजेक्ट हो जाएगा। जो टाइम टू ट्रिगर है उतनी देर तक ये मेंटेन नहीं करेगा, कुछ ऐसा टाइम आया होगा जिसमें ये वैल्यू जो है मेजर्ड जो है मेरा 47 से कम आई होगी। अगला इवेंट जनरेट होता है A3। A3 क्या बोल रहा है कि नेबर सेल बिकम्स बेटर देन द सर्विंग सेल। इस समय नेबर सेल बेटर है सर्विंग सेल से। सर्विंग सेल में एक ऑफसेट जोड़ेंगे और उस ऑफसेट को ऐड करने के बाद भी जो है नेबर सेल मेरा बेटर हो रहा है। इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या कह रहा है कि मेजर्ड जो सिग्नल हो रहा है नेबर सेल का, प्लस अगर वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो हर फ्रीक्वेंसी का के लिए अलग से स्पेसिफिक ऑफसेट डिफाइन होता है। तो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट नेबर सेल का, सेल वाइज हम अलग से ऑफसेट डिफाइन करते हैं। सेल स्पेसिफिक ऑफसेट अगर नहीं कुछ शो कर रहा है तो 0 कंसिडर करेंगे, माइनस हिस्टैसिस वैल्यू जो शो करेगी। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद ग्रेटर देन मेजर्ड जो सर्विंग सेल है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ प्लस फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट प्लस सेल स्पेसिफिक ऑफसेट प्लस एडिशनल एक ऑफसेट जो वैल्यू दी है, ये सारे मिला के ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं कि नेबर सेल का अगर ग्रेटर आता है तो मेरा A3 इवेंट जनरेट होगा, नेबर सेल बिकम्स बेटर देन द सर्विंग सेल्स बाय एन ऑफसेट। और फिर वो जो टाइम टू ट्रिगर है उतना देर तक इसको मेंटेन करना है, नहीं तो फिर ये मेरा इवेंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें जो ओ ऑफसेट दिखा रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी वैल्यू -30 से लेकर 30 + 30 dB तक हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफसेट होता है फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, हर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग उसको -24 से लेकर +24 dB तक डिफाइन कर सकते हैं। और जो सेल स्पेसिफिक ऑफसेट है वो भी -24 से लेकर +24 तक होगा। इसमें से कोई भी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इवेंट जो जनरेट हो रहा है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का ऑफसेट है वो उसके करस्पॉन्डिंग क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। इवेंट आईडी A3 है और A3 का ऑफसेट यहाँ पे 6 दे रखा है, और हिस्टैसिस यहाँ पे 2 डिफाइन है, और ये टाइम टू ट्रिगर है 480 मिली सेकेंड, इसको इतना देर तक मेंटेन करना होगा। अब फार्मूला के हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि मेजर्ड जो सिग्नल हो रहा है एन सेल का वो 90 हो रहा है, बाकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट जो है यहाँ पे 0 डिफाइन है, माइनस हिस्टैसिस 2 है। अब फिर सर्विंग सेल का देखते हैं। सर्विंग सेल का मान लेते हैं 70 शो कर रहा है, 70 प्लस इसका भी आपका फ्रीक्वेंसी जो स्पेसिफिक ऑफसेट है 0 है, सेल स्पेसिफिक ऑफसेट 0 है, और आपका जो ऑफसेट है A3 ऑफसेट, यहाँ पे A3 ऑफसेट दे रखा है उसको हम ऐड कर दिए +6, तो ये 70 + 6 76 हो रहा है। तो मतलब नेबर सेल अभी बेस्ट कंडीशन में है एज कंपेयर टू मेरा सर्विंग सेल, तो मेरा ये इवेंट A3 जनरेट होगा।
A4 इवेंट का इसी तरह क्राइटेरिया है कि A4 इवेंट कब जनरेट होगा कि नेबर सेल जब बिकम्स बेटर देन ए थ्रेशोल्ड। अब नेबर सेल का वही क्राइटेरिया है कि मेजर्ड सिग्नल देखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट उसमें ऐड करेंगे, सेल स्पेसिफिक ऑफसेट अगर कुछ है तो उसको ऐड करेंगे, और माइनस हिस्टैरिसीस वैल्यू माइनस करेंगे जो भी डिफाइन है, वो सारे मिला के जो भी थ्रेशोल्ड डिफाइन है उससे ज़्यादा आना चाहिए। इवेंट A5 इसी तरह जनरेट होता है। इसके लिए इवेंट A5 के लिए दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि सर्विंग सेल बिकम वर्स देन थ्रेशोल्ड, जो सर्विंग सेल है वो थ्रेशोल्ड से पुअर हो गया, और नेबर सेल बिकम्स बेटर देन थ्रेशोल्ड 2। इसमें दो थ्रेशोल्ड आपको शो करेंगे, A5 थ्रेशोल्ड 1 और A5 थ्रेशोल्ड 2। तो दोनों के हिसाब से पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है, मेजर्ड सिग्नल्स SL जो है प्लस हिस्टैरिसीस ऐड करेंगे तो ये थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि मेजर्ड जो सिग्नल है उसमें फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट ऐड करेंगे, प्लस सेल स्पेसिफिक ऑफसेट ऐड करेंगे, माइनस हिस्टैरिसीस करेंगे, और ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड 2 के आना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफसेट यहाँ पे भी 0 डिफाइन है, A5 थ्रेशोल्ड 1 26 डिफाइन है, A5 थ्रेशोल्ड 2 38 डिफाइन है, हिस्टैरिसीस यहाँ 0 ही डिफाइन है, टाइम जो ट्रिगरिंग टाइम है वो 320 मिली सेकेंड तक मेंटेन करना है, और आपका यहाँ पे एस मेजर 0 शो कर रहा है। तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेट एस मेजर 0 है तो 0 + 0 करेंगे तो लेस ही आएगा, लेस देन 26 थ्रेशोल्ड 1 है। तो सिंपल सा बात है कि मेरा जो सर्विंग सेल है वो वर्स्ट है थ्रेशोल्ड से। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जो मेरा नेबरिंग सेल है, नेबरिंग सेल का जो है वो बिकम बेटर देन थ्रेशोल्ड 2। तो उसके लिए क्या था, मेजरिंग सिग्नल एनसेल मान लेते हैं उसका 40 हमको ऑब्जर्व हो रहा था, और फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट सेल 0 ही है, और सेल स्पेसिफिक ऑफसेट सेल 0 है, हिस्टैरिसीस यहाँ 0 डिफाइन है, 0 माइनस कर देंगे, और थ्रेशोल्ड 2 यहाँ पे क्या डिफाइन है 38। मतलब नेबर सेल अभी बेटर हो गया है देन थ्रेशोल्ड 2, तो 40 इज बेटर देन 38, ग्रेटर देन, तो ये बेटर हो गया। और ट्रिगरिंग टाइम तक इसको मेंटेन करना है 320 मिली सेकेंड तक। अब यहाँ पे A6 का क्या क्राइटेरिया है, A6 वहाँ पे होगा मेनली कैरियर एग्रीगेशन में होगा, जहाँ प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होते हैं। तो ये सेकेंडरी सेल के नेबर के बारे में बात करता है, उस समय ये इवेंट जनरेट होगा। तो लेकिन जो सेकेंडरी सेल का नेबर सेल है उसका भी कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए जो मेरा सेकेंडरी सेल का है। तो उस केस में क्राइटेरिया क्या होगा कि जो मेरा नेबर सेल है उसका मेजर्ड सिग्नल उसमें ऐड होगा सेल स्पेसिफिक ऑफसेट और माइनस हिस्टैरिसीस होगा। उसके बाद जो है ये ग्रेटर होना चाहिए मेजर्ड सिग्नल जो सेकेंडरी सेल का है, जो सेकेंडरी सर्विंग सेल है उसमें सेल स्पेसिफिक ऑफसेट ऐड करेंगे, और एडिशनल एक ऑफसेट की वैल्यू जो इसमें शो करेगी A6 की उसको ऐड कर देंगे। तो अगर ये ग्रेटर आएगा तो मेरा ये A6 इवेंट जनरेट होगा। आगे मेरा इवेंट B1 इवेंट, ये इंटर सिस्टम नेबर सेल बिकम बेटर देन थ्रेशोल्ड। ये क्या है कि अदर रेट जो है IRAT के लिए मेनली डिफाइन होता है। तो IRAT में क्या होगा आपका कि नेबरिंग सेल जो होंगे वो अदर रेट के होंगे, वो 2G के हो सकते हैं, 3G के हो सकते हैं, या फिर CDMA के हो सकते हैं। तो अदर रेट के लिए B1 जनरेट होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी मेरा अदर रेट का नेबर सेल है वो बेटर देन थ्रेशोल्ड है, जो भी थ्रेशोल्ड डिफाइन है वो उससे बेटर है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि मेजर्ड सिग्नल जो नेबरिंग सेल है अदर रेट का जो भी सेल है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ प्लस उसका फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट माइनस जो हिस्टैरिसीस वैल्यू डिफाइन होगी वो ऐड करने पे ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड के आनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है B2, ये कह रहा है कि सर्विंग सेल बिकम वर्स देन अ थ्रेशोल्ड 1। इसमें दो थ्रेशोल्ड होंगे, B2 थ्रेशोल्ड 1 और B2 थ्रेशोल्ड 2, दोनों की वैल्यू अलग अलग डिफाइन होगी। अब कह रहा है कि सर्विंग सेल
वर्स्ट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू पुअर आनी चाहिए देन थ्रेशोल्ड 1 के। और दूसरा क्या बोल रहा है कि नेबर सेल बिकम्स बेटर देन थ्रेशोल्ड 2। तो इसमें दो क्राइटेरिया हैं। तो पहला है कि मेजर्ड सिग्नल जो सर्विंग सेल का है प्लस हिस्टैरिसीस ऐड करेंगे, ये लेस देन थ्रेशोल्ड 1 आना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि जो नेबरिंग सेल का है सिग्नल स्ट्रेंथ प्लस फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट ऑफ नेबरिंग सेल, उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट है वो फ्रीक्वेंसी ऑफसेट करके शो करेगा, वो ऐड करेंगे, फिर माइनस हिस्टैरिसीस जो वैल्यू है माइनस करेंगे। तो ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड 2 जो भी वैल्यू है वो आना चाहिए। तो ये मेरा आईरेट के लिए जनरेट होंगे मेनली B1 और B2। A6 कैरियर एग्रीगेशन में आपका शो करेगा, और बाकी सब जो है इंटर और इंट्रा फ्रिक्वेंसी के लिए है। तो आज हम देखें कि कौन कौन से इवेंट जनरेट होते हैं हैंडओवर के लिए। यूवी रिपोर्ट करता है सारे का सिग्नल स्ट्रेंथ, तो ये सारे मैसेज आपको आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट जब इनोड भी भेजता है तो उसमें आपको ये सारे इवेंट शो करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 और A6 कैरियर एग्रीगेशन में, B1 B2 आईरेट के केस में। थैंक यू।